नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जिस तरह सर्दियों के मौसम में बागीचा रंग बिरंगे फूलों से भर जाता है, वैसे ही कुंदा के पौधे में मानो बहार आ जाती है। वैसे तो इस पौधे में पूरे साल ही थोड़े बहुत फूल आते रहते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में इसमें कलियों और फूलों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि दूर से ही ये पौधा सभी को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। मेरा ये कुंदा का पौधा काफ़ी पुराना है और हर साल इसमें काफ़ी फूल भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, आज से लगभग 2 महीने पहले इस पौधे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। पौधा सूखने लगा था और इसमें ग्रोथ रुक सी गई थी। तब मैंने इस पौधे पर कुछ काम किए, जिससे ये पौधा फिर से हरा भरा हो गया और आज आप देख ही सकते हैं कि ये पौधा कलियों और फूलों से भर चुका है। तो इस पौधे में मैंने ऐसे कौन कौन से काम किए जिससे ये पौधा फिर से हरा भरा हो गया और इसमें फिर से फूल और कलियां आने लगी। आज के इस वीडियो में मैं यही शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, ये वही कुंदा का पौधा था जिसे अभी आप थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर देख रहे थे। पौधे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, इसकी डालियाँ सूख रही थी, इसमें ग्रोथ रुक सा गया था। इस पौधे को मैंने एक प्लास्टिक के कंटेनर में लगा रखा था, जो जगह जगह से टूटने भी लगी थी। क्योंकि ये पौधा ज़्यादातर धूप पसंद करता है, इसलिए इसे ज़्यादातर समय बाहर ही रखा जाता है, जिसके कारण ज़्यादा धूप के कारण इसके जो प्लास्टिक कंटेनर है वो भी ख़राब होने लगे थे। तो सबसे पहले मैंने इस पौधे में जितनी भी ख़राब डालियाँ थी, जो भी डालियाँ सूख रही थी, उन डालियों को काट करके अलग कर दिया। वैसे तो कुंदा के पौधे का प्रूनिंग करने का सबसे अच्छा सीज़न स्प्रिंग सीज़न होता है। आप चाहें तो इसकी प्रूनिंग बारिश के सीज़न के पहले भी कर सकते हैं। कुंदा के फूल ज़्यादातर नई डालियों में ही आते हैं, इसलिए समय समय पर अगर इस पौधे की प्रूनिंग कर दी जाए तो इसमें डालियों की संख्या भी अधिक होती है, पौधा भी घना होता है और फूलों की संख्या भी अधिक होती है। तो इस तरह से जो भी डालियाँ ख़राब हो गई थी, सूख गई थी, मैंने उन सारी डालियों को काट करके हटा दिया। प्रूनिंग के बाद अब ये पौधा काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है। अब कटे हुए डालियों के टिप को मैंने हल्दी की मदद से सील कर दिया है, ताकि इसमें फंगस वगैरह ना लगे। टिप को सील करने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसके जगह नेल पॉलिश या वैक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में थोड़ा मैंने पानी मिलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लिया और इस तरह से डालियों के टिप में लगा दिया। इस तरह से कटे हुए हिस्सों में हल्दी का इस्तेमाल करने से पौधे में डाईबैक का प्रॉब्लम भी नहीं होता है और फंगस से भी पौधा बचा रहता है। सूट प्रूनिंग किए हुए लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है और इसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो चुकी हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें नई ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। सूट प्रूनिंग के 1 सप्ताह के बाद मैंने इस पौधे की रूट प्रूनिंग भी किया, क्योंकि इस पौधे की जो जड़ें हैं वो न्यूट्रिशन की तलाश में एक तो मिट्टी के ऊपर आ रही थी और साथ ही ये ड्रेनेज होल से इसकी जो जड़ें हैं वो भी बाहर निकल रही थी। चूँकि इस पौधे में ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो गया था, इसलिए इस पौधे की रूट प्रूनिंग करना काफ़ी आवश्यक हो गया था। साथ ही इस पौधे का जो कंटेनर था वो प्लास्टिक का था, जो जगह जगह से टूट चुका था, इसलिए इसका कंटेनर को भी चेंज करना अति आवश्यक हो गया था। रूट प्रूनिंग के लिए सबसे पहले मैंने पौधे को गमले से निकाल लिया और जितना हो सका इसके मिट्टी को हटा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी से ज़्यादा जड़ें ही दिखलाई दे रही हैं, इसलिए जब भी इस पौधे में पानी दिया जा रहा था तो इसके पानी जो है वो बाहर निकल जा रही थी, वो पानी को होल्ड नहीं कर पा रही थी मिट्टी। तो इस तरह से रूट बॉल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना करते हुए साइड साइड में जितने भी मिट्टी और जड़ें थी उन्हें मैंने हटा दिया। पौधे में रूट बाउंड होने पर पौधे की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो जाती है, इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, पौधे की जड़ें न्यूट्रिशन की तलाश में मिट्टी से ऊपर की ओर दिखने लगती हैं या फिर ड्रेनेज होल से बाहर की ओर निकलने लगती हैं। इस तरह की परिस्थिति में अगर पौधे की रूट प्रूनिंग कर दी जाए, उसे फ्रेश मिट्टी में फिर से रिपॉट कर दिया जाए तो फिर से पौधे में ग्रोथ होना शुरू हो जाता है और इसमें फल कलियों की भी संख्या बढ़ जाती है। सूट प्रूनिंग के लगभग 1 सप्ताह के बाद मैंने इस पौधे की रूट प्रूनिंग भी कर दी और फिर मैंने इसे फ्रेश मिट्टी में लगा दिया। पौधे को लगाने के लिए यहाँ मैंने मिट्टी के गमले का प्रयोग किया है, जो लगभग 12 से 14 इंच के साइज़ का है। मिट्टी का गमला इस पौधे के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि ये एक सन लविंग पौधा होता है जो लगभग सारा दिन का धूप पसंद करता है।
मिट्टी का गमला प्रयोग करने से एक और फ़ायदा ये होता है कि गर्मियों के सीज़न में मिट्टी का गमला बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, जबकि प्लास्टिक का गमला बहुत ही जल्द गर्म हो जाता है। गमले के ड्रेनेज होल को कवर करने के बाद यहाँ मैंने सूखे पत्तियाँ और फूलों को डाल दिया है, जो धीरे धीरे मिट्टी के साथ डिकम्पोज हो जाएगा और पौधे को पोषक तत्व प्रदान करेंगे। नेक्स्ट यहाँ मैंने मिट्टी को तैयार कर लिया है, क्योंकि मिट्टी जितना अधिक पोषक तत्वों से भरपूर होगा, पौधा का स्वास्थ्य भी उतना ही अच्छा होगा और ग्रोथ भी अच्छा होगा। मिट्टी मैंने पुराने गमले का ही इस्तेमाल किया है, इसलिए इसमें पहले से ही रेत मौजूद है। अगर आप फ्रेश मिट्टी ले रहे हैं तो 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत और 1 भाग कंपोस्ट की ले सकते हैं। यहाँ मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो लगभग 1 से 2 साल पुराना है। आप किसी भी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही लगभग 1 मुट्ठी नीम की खली का मिलाया है, जो पौधे को फंगस और चींटियों से बचाने का काम करेगा। इसके अलावा लगभग 2 चम्मच इप्सम सॉल्ट का लिया है, जो पौधे की पत्तियों को हरा भरा बनाने में मदद करता है, साथ ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को भी तेज करता है। इसके अलावा 10 से 12 दाने DAP के मैंने मिट्टी में मिलाया है और साथ ही इसमें 3 से 4 चम्मच बोन मील का मिलाया है। आप चाहें तो बोन मील को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से तैयार मिट्टी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, जो पौधे को तेज़ी से बढ़ने में मदद करता है। साथ ही मिट्टी भुरभुरी होती है, जिसके कारण एक्सेस पानी गमले में नहीं ठहरता है। कुंदा का पौधा नमी युक्त मिट्टी पसंद करता है। बहुत ज़्यादा ड्राई होने पर उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, इसलिए मिट्टी को चेक करके हमेशा इसमें समय समय पर पानी देते रहें, वरना इसकी पत्तियां झड़ने लगती हैं। इस तरह से तैयार मिट्टी को मैंने अपेक्षित ऊंचाई तक गमले में भर लिया है और फिर कुंदा के पौधे के रूट बॉल को बीचों बीच बैठा दिया और रूट बॉल के चारों तरफ मिट्टी को भर दिया और फिर मिट्टी को धीरे धीरे अच्छे से दबा देना है, ताकि एयर पॉकेट्स का निर्माण ना हो। तो इस तरह से मैंने कुंदा के पौधे को रिपॉट कर दिया और अब इसमें पानी देना है। पानी देने के पहले पानी में लगभग 1 चम्मच साफ फंजीसाइड का मिलाना है और फिर उसे अच्छे से मिलाकर पानी के साथ पौधे में दे देना है। पौधे में अच्छे से पानी दे ताकि मिट्टी नीचे तक भीग जाए। पौधे को रिपॉट किए हुए लगभग 45 दिन बीत चुके हैं और इसमें बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। इसमें नई नई डालियाँ और पत्तियाँ आनी शुरू हो गई हैं और कुछ ही दिनों में अब इसमें कलियाँ भी आनी शुरू हो जाएंगी। लगभग 50 दिनों के बाद इसमें कलियां आनी भी शुरू हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं इसके हर एक डाली में छोटी छोटी कलियां आ चुकी हैं। लगभग 2 महीना बीत चुका है और पूरा पौधा फूलों और कलियों से भर गया है। मुझे खुशी है कि ये पौधा फिर से अपने पुराने रूप में वापस आ चुका है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।